हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जादव और आज हम वीडियो देखने वाले हैं लारावेल 12 के अंदर हम लोग कैसे रिएक्ट जेएस के ऑथेंटिकेशन सिस्टम के साथ में हम लोग एक क्रड ऑपरेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्टर किट का यूज़ करेंगे जो कि लारावेल 12 के साथ में आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर आप आओगे इसके ओपन सोर्स वाले पेज पर मेनू में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि लारावेल फ्रेमवर्क के साथ में कुछ स्टार्टर किट्स हमें देखने को मिल रही है जो कि रिएक्ट जेएस है, व्यू जेएस है और लाइव वायर की स्टार्टर किट है। ओके, तो इनमें से आप कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके मुझसे कहा था कि उन्हें एक रिएक्ट जेएस के ऊपर स्टार्टर किट के साथ में एक क्रड ऑपरेशन चाहिए था। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे इसी के रिएक्ट जैसे स्टार्टर किट के ऊपर और ये हमें लेके चले जाएगा इस वाले पेज पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सभी स्टार्टर किट्स है और गेट स्टार्टर पे आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो ये आपको लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पर लेके जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है। तो हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी लारावेल 12 के अंदर, जिसके अंदर हम लोग रिएक्ट जेएस का जो स्टार्टर किट है उसको हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलते अपने CMD पर और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लारावेल न्यू, लेट्स से लारावेल 12 रिएक्ट करके और इसको एंटर करते हैं। तो जैसे ही एंटर करते हैं हम लोग, ये हमसे पूछेगा कि आप स्टार्टर किट आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, रिएक्ट की यूज़ करना चाहते हो, व्यू का, लाइव वायर या कोई सी भी नहीं। तो हमें चाहिए होगा रिएक्ट का। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे भाई हमें रिएक्ट जेएस का स्टार्टर किट हमें चाहिए होगा। अब ये पूछ रहा है कि आप लारावेल की स्टार्टर किट चाहते हो या फिर वर्क ओएस की। तो हमें चाहिए लारावेल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लारावेल करके। पेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट पेस्ट है तो इसको हम लोग पेस्ट ही रखने देते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल करने में, तब तक हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, तो अभी ये पूछ रहा है कि क्या हमें npm इंस्टॉल और npm रन बिल्ड यहाँ पर रन करना है। हम यस कर देते हैं ताकि npm वगैरह को इंस्टॉल कर दे यहाँ पर। तो अभी हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर हम लोग रन कर सकते हैं कंपोजर रन डेव कमांड। कंपोजर डेव कमांड जो है वो अपनी कॉम्बिनेशन है PHP आर्टिजन सर्व और npm रन डेव। ये सब कमांड एक ही जगह पर रन हो जाती है, तो फिर आपको सेपरेटली आपको रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप यहाँ पर अपने ब्राउज़र पर यहाँ पर लिख सकते हैं लोकल होस्ट 8000। तो यहाँ देखिए ये है आपका लारावेल का वेलकम पेज। यहाँ से आपको लॉगिन पेज मिलता है, इस पर आप क्लिक करके लॉगिन वाले पेज पर जा सकते हैं या फिर आप साइन अप पर भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले एक अकाउंट हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं जो कि रहेगा आपका मान लीजिए टेस्ट यूज़र करके, और यहाँ पर test@test.com और इसको हम लोग रखते हैं पासवर्ड और इसको एंटर कर। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पर लॉग्ड इन है अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर। तो सबसे पहले हम इस कोड को अपने VS कोड के अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे अपने लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर आप जाओगे JS के अंदर, तो यहाँ पर आपको सभी रिएक्ट के जो कोड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि ssr.jsx करके है, जिसके अंदर आप SSR से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं। तो यानी कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर SSR चाहिए तो ये वाला कोड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये वैसा ही है जैसा कि app.tsx करके है। टीम मतलब टाइपस्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर आप देखोगे वही सेम चीज़ है। यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपोर्ट की गई जैसे कि CSS वगैरह है, पेज वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है हमें। इसके साथ में आपकी इनर्शिया JS होती है, तो इसकी वजह से ये सारा कुछ यहाँ पर पहले से ही इन्होंने कन्फिगर किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं अपने राउट्स के अंदर web.php के अंदर, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ से इनर्शिया रेंडर किया गया वेलकम पेज सबसे पहले। तो जो ये वेलकम है आप देखोगे यहाँ पर पूरा पाथ नहीं दिया गया, डायरेक्ट इन्होंने वेलकम दिया हुआ है या डैशबोर्ड दिया पड़ा है। ये सभी चीज़ें इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है अपने app.tsx के अंदर कि आपको सभी कंपोनेंट्स यहाँ पर मिलेंगे पेजेस के अंदर, और यहाँ से पेज का नाम वो बंदा पास करेगा और यहाँ पर TSX आपको यहाँ वहाँ पर ऐड कर लेना है। तो आप चलोगे अपने पेजेस के अंदर और यहाँ पर आपको मिलेगा dashboard.tsx वेलकम पेज, और सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे तो आपको सेटिंग का पेज मिलेगा। ऑथ से रिलेटेड अगर आपको पेज देखना है तो यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन पेज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। हमें चाहिए होगा एक मॉडल जिसके अंदर हम लोग कुछ पोस्ट क्रिएट कर पाए, यानी कि एक क्रड ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर पाए। यहीं पर एक CMD ओपन कर लेते हैं जो कि टर्मिनल रहेगा और यहीं से हम लोग मॉडल वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें कमांड यहाँ पर रन करनी रहेगी PHP आर्टिजन मेक मॉडल का नाम हो गया मान लीजिए पोस्ट करके, और यहाँ पे M फ्लैग पास कर देते हैं जो कि माइग्रेशन के लिए रहेगा, और C फ्लैग भी आप यहाँ पर पास कर सकते हो जो कि कंट्रोलर के लिए रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो इसने मेरे लिए 3 फाइलें बनाई है। एक तो मॉडल बनाया है इसने, और फिर एक माइग्रेशन भी तैयार किया इसने, और एक कंट्रोलर भी इसने मेरे लिए बना के दे दिया सिर्फ एक सिंपल सी कमांड के थ्रू। अब हमें क्या करना है कि चलना है अपने डेटाबेस के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर माइग्रेशंस मिलेगी, यहाँ पे देखिए ये री माइग्रेशन, और यहाँ पर एक कॉलम में यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जो कि रहेगा लेट्स से टेबल।
और यहाँ पर ऐड कर देते हैं स्ट्रिंग करके, और ये रहेगा आपका मान लीजिए टाइटल। उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए होगा, यानी कि कंटेंट करके, तो यहाँ पर हमने कंटेंट भी ऐड कर दिया है। अगर आप यहाँ पे फॉरेन आईडी अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि हर एक यूज़र का एक अलग ही पोस्ट रहेगा, तो इस तरीके से भी आप रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चलना है अपने ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर, यहाँ पे मिलेगा आपको post.php करके। यहाँ पे अब आप प्रोटेक्टेड और फिलेबल प्रॉपर्टी अब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और साथ में यूज़र के साथ में जो रिलेशनशिप है वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि ये जो पोस्ट है वो बिलोंग कर रहा है किसी न किसी यूज़र से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर फॉरेन आईडी हमने यहाँ पर ऐड की हुई है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर एक रिलेशनशिप यहाँ पर हम लोग ऐड कर पा रहे हैं। अब हम चलेंगे अपने ऐप HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, यहाँ पर हमें मिलेगा पोस्ट कंट्रोलर। अब हम लोग यहाँ पर अपने सभी मेथड्स हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो भी हमें कंट्रोलर्स के साथ में चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये VS कोड के अंदर जो हमारा AI इंटीग्रेटेड है उसने हमें सारा कोड यहाँ पर एक ही क्लिक पे दे दिया। तो यहाँ पर सिर्फ मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने मुझे इनर्शिया यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनर्शिया, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट कर लेगा इस चीज़ को, आप देख पाएंगे इनर्शिया करके। और यहाँ से अब हमें पोस्ट भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोस्ट, क्योंकि हमें मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग मॉडल से फैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंडेक्स पेज के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनर्शिया के साथ में रेंडर कर रहे हैं, पोस्ट के अंदर एक इंडेक्स नाम से एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी हमें। साथ में क्रिएट मेथड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हमें पोस्ट के अंदर एक क्रिएट नाम से फाइल है, यहाँ पर इंडेक्स नाम से फाइल है। यहाँ पर फिर हमें स्टोर किया गया एक रिक्वेस्ट यहाँ पर है जो कि वैलिडेट कर रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर पा रहे हैं और फिर रीडायरेक्ट कर रहे हैं उसको इंडेक्स वाले पेज पे। और फिर वैसे ही आपका एडिट पेज है, यहाँ से अपडेट के लिए है जो कि अपडेट करने के लिए कोड है, और यहाँ से डिस्ट्रॉय यानी कि जो भी हमें डिलीट करना रहेगा उस चीज़ के लिए। एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है जो कि है यूज़र आईडी। तो अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो ऑथ यूज़र, ये रहेगा आपका पोस्ट, और पोस्ट के अंदर अब आप यहाँ पर लिख सकते हो भाई क्रिएट करो हमारा, इस तरीके से। तो अभी हमारा काम है इस पोस्ट और इंडेक्स को यहाँ पर क्रिएट करने का, जो कि इनर्शिया JS के अंदर रहेगा। उससे पहले हम लोग web.php के अंदर इसको रजिस्टर कर देते, तो हम लोग चलेंगे अपने राउट्स के अंदर web.php, और यहाँ से हम लोग इसको रजिस्टर कर देते। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे राउट लेट्स से रिसोर्स, और रिसोर्स के अंदर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर मिडिलवेयर पास कर देंगे। तो यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर आप चाहो तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो अपने पोस्ट कंट्रोलर को। तो यहाँ पर टॉप पर ये इंपोर्टेड रहेगा ताकि इसको पता चल सके कि ये पोस्ट कंट्रोलर कौन सी क्लास है। इसको सेव करते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं अपने इनर्शिया JS के अंदर, यानी कि यहाँ पर JS फाइल के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर आप कंट्रोलर के अंदर देखोगे तो एक पोस्ट नाम से एक फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर एक इंडेक्स नाम से फाइल भी, तो वो हमें बनानी रहेगी अपने JS के अंदर पेजेस के अंदर यहाँ पर। और इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे जो कि नाम रहेगा उसका पोस्ट करके, और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना लेंगे जो कि रहेगी आपकी index.tsx करके यहाँ पर। तो जो भी आपका ये वाला कोड रहेगा वो चीज़ हमें वहाँ पर लिखना है। तो अब आप देखोगे अभी ये एरर नहीं दे रहा है हमें। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर क्रिएट के साथ में भी लिखना रहेगा, क्रिएट, और एक एडिट वाला पेज भी आपको चाहिए होगा। तो यहीं पर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक और पेज जो कि रहेगा आपका edit.tsx करके, और एक और पेज हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं जो कि रहेगा create.tsx करके। ओके, तो ये तीन चीज़ें हो गई हैं। अभी हमें इंडेक्स के अंदर हमें जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखना रहेगा वो चीज़ हम यहाँ पर कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने डैशबोर्ड वाले कोड से ये जो कोड है यही हम लोग चाहे तो इसको उठा सकते हो। तो हम इसको यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C कर लेंगे और इसको यहीं पर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रखे हैं, बट हमें सभी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये सब चीज़ें हटा करके हम लोग अपनी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो जहाँ पर डैशबोर्ड इन्होंने लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं जो रहेगा आपका पोस्ट करके, यहाँ पे सिर्फ स्मॉल लेटर में रहेगा, बस इस तरीके से, है ना, क्योंकि हमारा ये पोस्ट, ये जो ब्रेड क्रम है वो अपना एक पाथ की तरह दिखाई देगा, इसकी वजह से यहाँ पर ऐड किया गया है। अब आप यहाँ पर एक डिव आप ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर आप एक क्लास ऐड कर सकते हैं जो कि क्लास नेम रहेगी इस तरीके से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिएक्ट जेएस को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंटेनर, ताकि थोड़ा बहुत पैडिंग ले सके वो, और साथ में MX ऑटो और पैडिंग 4 का। अब इसके अंदर हमें एक कार्ड टाइप का एक लेआउट रहेगा यहाँ पर, तो H1 टैग में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ब्लॉक पोस्ट करके, और इसके अंदर हम लोग क्लास भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्लास ऐड कर लेंगे। लेट्स से क्लास में हमने यहाँ पर ऐड कर लिया 2XL करके
फ़ॉन्ट उसका बोल्ड रखते हैं और साथ में एक हम लोग यहाँ पर बटन बना सकते हैं। तो वो चीज़ हम बाद में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। इससे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक फ्लेक्स में डाल देते हैं, क्योंकि हमारा पेरेंट एक ही रहेगा डिव। तो यहाँ पर हम लोग एक डिव बना लेते हैं जो कि रहेगा क्लास नेम, और ये आपका रहेगा फ्लक्स जस्टिफाई बिटवीन, आइटम सेंटर आपका रहेगा, और ये रहा आपका टेक्स्ट ब्लॉक करके। और यहाँ से आप मार्जिन बॉटम 4 ले लें। अब हम लोग यहाँ पर एक और डिव बना लेंगे, क्लास नेम ओवरफ्लो एक्स ऑटो करके, और टेबल यहाँ पर हम एक बना लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं और इसको टेबल को बीच में लेके आते हैं, जो कि विथ फुल रहेगी इसके साथ में। अगर आपको शेडो वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फेजो लार्ज, बीजी वाइट, टेक्स्ट डार्क, कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर कंट्रोल बी दबाता हूँ ताकि आपको पूरा यहाँ पर दिखाई दे सके। फिर हमने टेबल हेड यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पर गेट कर रहा है जो कि टाइटल है, और इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे उसने एक लेआउट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है टेबल के साथ में, आप यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ से टेबल को हम लोग यहाँ पे एंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी रोज़ को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक रॉ की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आप देखोगे आईडी है मेरे पास, टाइटल है, और एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि रहेगा आपका कंटेंट के लिए। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कंटेंट करके। और इस चीज़ को हमें डायनामिक बनाना पड़ेगा, जो भी हमें रिएक्ट जेस से मिलेगा। तो इसको हम लोग पहले यहाँ पर सेव कर लेते हैं एक बार पहले हम लोग यहाँ पर लेआउट तैयार कर लेते हैं कि कैसा हमें दिख रहा है। उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पर हम एक बटन ऐड कर लेते हैं जिससे कि वो नेक्स्ट पर जा सके। तो उसके लिए आप यहाँ पर नेक्स्ट लिंक का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा अपने लिंक को। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से अपन लोग रिएक्ट जेस से जो अपना है उसी के साथ में हम लोग यहाँ पर लिंक भी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और फिर इसको आप यहाँ पर एक लिंक यहाँ पर आप ऐड कर पाओगे जो कि क्रिएट करने के लिए रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर एक अच्छा सा बटन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लिंक बना लिया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं एक बार, और अपन लोग क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले एक लिंक के साथ में हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड के साथ में, ताकि जैसे ही हम लोग यहाँ डैशबोर्ड के अंदर आए यहाँ पर, तो हमें एक यहाँ पर बटन दिख सके पोस्ट का। तो अपन लोग चलते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पर जो अपना ये वाला प्लेस होल्डर है इसको हटा करके, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पर डिलीट किया और मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ पर आते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो यहाँ देखोगे आपको ये ब्लैंक दिख रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना एक बटन ऐड कर पाएंगे अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर। तो बटन ऐड करने के लिए आपको फिर से एक जो लिंक यहाँ पर चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बटन ही बना लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बटन, क्लास नेम, ये सारा कुछ। यहाँ पर एक जो अच्छा सा बटन बन गया है, और इसके अंदर अब आप ऐड कर सकते हैं अपने बटन को। यहाँ से बटन को हमने क्लोज कर लिया, और अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे अपने बटन को, जो कि रहेगा अपना एक लिंक। लिंक के अंदर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने पोस्ट का लिंक। तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं पोस्ट करके, और यहाँ पर लिख सकते हैं पोस्ट। इस तरीके से लिंक को हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया, तो अब आप यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लिंक, इसको सेव करते हैं, वापस से ब्राउज़र पर आते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एक पोस्ट नाम से एक यहाँ पर लिंक मिल रहा है। इस पर आप यहाँ पर क्लिक करके आप पोस्ट वाले पेज पर आप जा सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, देखते हैं कि ये हमें नेक्स्ट पेज पर लेके जाता है या नहीं। तो अभी देखिए सर्वर एरर आ रही है यहाँ पे कि भाई टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे इसलिए क्योंकि हमने माइग्रेशन रन नहीं किया। तो हम लोग एक बार माइग्रेशन यहाँ पर रन कर लेते हैं, और यहाँ से मैं ऐसे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और एक बार हम लोग यहाँ पर रन कर देते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट करके। देखते हैं कि ये सक्सेसफुली रन हुई है या नहीं। तो यहाँ देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर ये माइग्रेशन यहाँ पर रन हो चुकी है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो पोस्ट पर हमने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए पोस्ट वाले टेबल पर यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पर हमें मिल रहा है आईडी, टाइटल, कंटेंट, क्रिएटेड एड, और यहाँ पर अपडेटेड एड, और साथ में यहाँ पर क्रिएट पोस्ट करके एक बटन भी मिल रहा है। इस पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्रिएट वाले पेज पर ही आ रहा है, बट अभी हमें वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आप देखोगे पोस्ट करके आ रहा है, ये हमारा है ब्रेड क्रम जो हमने ऐड किया था। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो ब्रेड क्रम है वो यहीं से आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर चेंजेस करते हैं कुछ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, और हम लोग यहाँ पर आते तो देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ आ रहा है। तो जो भी आपको ब्रेड क्रम बनाना रहेगा यहाँ पर टॉप पर, वो आप यहाँ पर आप ऐड कर पाओगे इसके अंदर। ओके, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक क्रिएट पोस्ट के अंदर एक हमें फॉर्म बनाना है, जिससे कि हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकें अपने इसके अंदर। तो हम चलेंगे अपने क्रिएट वाले पेज पर जो यहाँ पर TSX करके है, और यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर देंगे अपने लेआउट्स को। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट ऐप, और जो रहेगा आपका लेआउट फ्रॉम, जो आप यहाँ पे पास कर सकते हो लेआउट्स, और वो रहेगा आपका ऐप लेआउट करके, जो कि इस तरीके से नहीं है, वो है आपका ऐप
लेआउट इस तरीके से। इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट करें क्योंकि हमें लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में ब्रेड क्रम भी हमें चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ से ब्रेड क्रम भी हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। हेड के अंदर हमें लिंक वगैरह चाहिए होगा, तो वो भी हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। साथ में हमें यहाँ पर चाहिए होगा ब्रेड क्रम, तो हम लोग यहाँ से एक ब्रेड क्रम बना लेते हैं जो कि क्रिएट पोस्ट का रहेगा। और फिर उसके बाद हमें यहाँ से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो आप कोड इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी हद तक हमें कोड यहाँ पे सजेस्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि इसने यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्रिएट पोस्ट यहाँ से रिटर्न किया हुआ है। ऐप लेआउट इसने ये लेआउट यहाँ पर यूज़ कर लिया, ब्रेड क्रम इसने पास कर दिया, टाइटल यहाँ पर हो गया क्रिएट पोस्ट, और एक डिव इसने बना दिया यहाँ पे जो कि कंटेनर ये वाला है क्रिएट पोस्ट, और यहाँ पर एक इनपुट फील्ड इसने हमारे लिए बना के दे दी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद हमें एक और इनपुट फील्ड हमें यहाँ पर चाहिए होगी, तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं, टेक्स्ट एसएम करके है। ओके, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर अब हमें एक और यहाँ पर कंटेंट के लिए चाहिए होगा, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए इसने फिर से हमें कोड यहाँ पर दिया है जो कि कंटेंट हम लोग यहाँ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया फील्ड है ये, तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हमें इसको क्लोज करने देना रहेगा। क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ पर एक बटन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सबमिट करने के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर हमें बटन मिल चुका है, और फिर उसके बाद आप इस डिप को भी आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, साथ में फॉर्म को भी आप यहाँ पर क्लोज कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ से फॉर्म को स्टार्ट किया हुआ था। और फिर उसके बाद आप यहाँ से डिप को आप क्लोज करें और ऐप लेआउट को आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। लास्ट में हमने इसको यहाँ से क्लोज कर लिया जो भी अपना रिटर्न स्टेटमेंट थे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर पिक्चर रहेगी। तो यहाँ से आप देखेंगे ऐप लेआउट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हो गया, और यहाँ से रिटर्न आपका शुरू हुआ था और यहाँ पर रिटर्न हमारा ख़त्म भी हो गया है कुछ इस तरीके, और फिर लास्ट में हमने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। तो ये हमारा हो गया क्रिएट वाला पेज। एक बार यहाँ पर आकर देखते तो हमें कुछ इस टाइप का इसने ऑलरेडी हमें यहाँ पर बना के दे दिया है, और ये हमारा टेक्स्ट एरिया है। तो ये आप इस तरीके से आप इसके साइज़ को आप मैनेज कर पाओगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी आपको। यहाँ पर फॉर्म के अंदर यहाँ पर आप देखोगे एक्शन के अंदर पोस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली यहाँ से ना आ करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन सबमिट करके, जो रहेगा ऑन सबमिट, और यहाँ पर आप पास कर सकते हैं जो कि रहेगा आपका मान लीजिए सबमिट करके आपने बनाया। अब ये जो सबमिट वगैरह है इसके लिए आपको यहाँ पर टॉप पर एक फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा जिससे कि आप डेटा को आप सबमिट कर पाओगे। बट उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि स्टेट वगैरह, जिससे कि हम लोग यूज़र के इनपुट को यहाँ पर हैंडल कर पाएँ। तो हम चलते हैं अपने यहाँ पर इसके रिटर्न के जस्ट ऊपर, और हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर बनाया कॉन्स्ट, और ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेटा के लिए बना लेते हैं जो कि रहेगा आपका डेटा सेट डेटा करके, और यहाँ से टाइटल और जो कंटेंट आप यहाँ से पास कर सकते हैं। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं अगर आप यहाँ पर पास करना चाहें तो, जैसे कि सेट डेटा वगैरह के अंदर, तो इसके अंदर आप चाहें तो आप यहाँ से पास कर सकते हैं लेट्स से एरर्स करके और पोस्ट करके, और मान लीजिए आपने यहाँ पर चाहते हो रीसेट फॉर्म को रीसेट करना, साथ में प्रोसेसिंग भी आप चाहते हो, तो वो सब चीज़ें आप कर पाओगे। बट उसके लिए आपको यूज स्टेट की जगह पे आपको इनर्शिया जेएस का आपको यूज़ करना पड़ेगा जो कि रहेगा यूज फॉर्म करके। इसको अगर आप यूज़ करते तो आप ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे। तो ये जो यूज़ फॉर्म है इसको आपको टॉप पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा अपने यहाँ पर लिंक के बगल में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूज़, और ये रहा आपका फॉर्म करके, ठीक है। तो इसके साथ में आप ये प्रोसेसिंग वगैरह, ये सेट डेटा, ये ना, ये सारा कुछ आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। अगर आप इनर्शिया का यूज़ करो तो ये आप यूज़ करो, काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट फंक्शन अब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिएक्ट का फॉर्म है ये, यहाँ से ये पोस्ट है जो कि आप पोस्ट पर आप यहाँ पे भेजना चाहोगे इस लिंक पर, जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी जो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, और यहाँ पे ऑन सबमिट पर हम लोग इसको रीसेट कर दे रहे हैं। इसको हम लोग सेव करते हैं एक बार, और यहाँ पर अगर आप आओगे इसके इनपुट फील्ड पर, तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर नेम, यहाँ पर टाइटल डला हुआ है और यहाँ पर आईडी है, बट यहीं पर हम लोग एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जो कि रहेगी उसकी वैल्यू करके, और वैल्यू के अंदर आप यहाँ पे डेटा डॉट टाइटल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में ऑन चेंज हमें यहाँ पर ऐड करना रहेगा कि जैसे ही कोई यूज़र इनपुट फील्ड के अंदर टाइटल के अंदर कुछ डालता है तो हमारे डेटा के अंदर वो स्टोर होता है डेटा डॉट टाइटल के अंदर। यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा अपने टेक्स्ट एरिया के अंदर भी। तो इसके अंदर भी आप यहाँ पर ये सब चीज़ें कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको डालना है वैल्यू करके, और वैल्यू के अंदर अब आप यहाँ पर डाल सकते हो डेटा डॉट कंटेंट करके तरीके से। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से विजुअल हो सके ये। और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑन चेंज डेटा सेट करने के लिए। इसको हम लोग यहाँ पर सेव कर लेते हैं एक बार, और
अपन लोग चलते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं। एक बार हम लोग टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ताकि अगर कोई एरर आती है तो वो हमें यहाँ पर दिख सके। यहाँ पर चलते हैं हम नेटवर्क टैब के अंदर, टाइटल के अंदर ऐड करते हैं। लेट से हमने यहाँ पर डाला पोस्ट टाइटल, यहाँ पर हमने डाल दिया कंटेंट। जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया, हम चाहते हैं कि अब इसको सबमिट करने के बाद हमारा डेटा स्टोर हो जाए, तो हमने यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक किया। मैं यहाँ पर फैश XSR पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पर क्रिएट किया, लेट से देखते हैं तो ये इंटरनल सर्वर एरर दिखा रहा है, बोल रहा है कि यूज़र आईडी उसको नहीं मिली, बल्कि और सब कुछ इसको यहाँ पर डेटा लग रहा है मिल रहा है, जो है टाइटल। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट टाइटल और कंटेंट करके। ओके परफेक्ट। तो अब हमें एरर पता है कि क्या है, और वो एरर है यहाँ पर यूज़र को स्टोर करते टाइम। तो यहाँ पर वो यूज़र भी चाहिए होगा उसको, तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेट से आपने डाला ऑथ यूज़र पोस्ट क्रिएट करके इस तरीके से। तो फिर क्या होगा कि आपको यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने जो भी यूज़र आईडी है उस चीज़ को। अगर आप ऐसे अगर आप नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेट से आपने यहाँ पर डाला पोस्ट करके, और यहाँ पर आपने डाल दिया रिक्वेस्ट वैलिडेटेड, और फिर आप पोस्ट के अंदर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं लेट से यूज़र आईडी, और फिर इसी पोस्ट को आप यहाँ पर पास कर सकते हैं अपने। तो आप चाहें तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसको आप सेव करें, यहाँ पर आएँ, एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डालते हैं न्यू पोस्ट टाइटल, यहाँ पर हो गया कंटेंट करके, और इसको क्रिएट पे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ओके अभी भी दिक्कत आ रही है, बोल रही कि वैलिडेटेड डज नॉट एग्जिस्ट, वैलिडेटेड है ही नहीं। तो एक और तरीका है इसको यहाँ से लिखने का। अब आप यहाँ पर पास कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे पास करना चाहते हैं क्रिएट के अंदर, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप यहाँ पे पास कर सकते हैं टाइटल कंटेंट यूज़र आईडी, ये सभी चीज़ें है ना, ताकि आपको टाइटल भी मिल सके, यूज़र आईडी भी मिल सके, जो कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र रहेगा। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। लेट से हमने यहाँ पर डाला पोस्ट टाइटल, और टाइटल डालते हैं, ये हो गया उसका कंटेंट, और क्रिएट पोस्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, ओके अभी भी एरर आ रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं मॉडल के अंदर, तो यहाँ हमने पोस्ट के अंदर, ओके यहाँ पर हमने यूज़र आईडी नहीं ऐड किया हुआ है, यहाँ पर ऐड करना था। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर वापस से आते हैं, और एक बार फिर से अपन लोग यहाँ पर डालते हैं पोस्ट टाइटल, और ये रहेगा कंटेंट, क्रिएट पोस्ट पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर अपना जो पोस्ट है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अभी आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर आपका वो लिंक टाइप का नहीं आ रहा है, यानी कि इस पर हॉवर करने पर ये एज अ क्लिकेबल बटन की तरह नहीं दिख रहा है हमें। तो इस चीज़ को हम लोग फिक्स कर सकते हैं अपने CSS के थ्रू। तो हम लोग चलेंगे अपने क्रिएट वाले पेज पर यहाँ पर, और बॉटम के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास है बटन ऑन सबमिट करके। उसके लिए आप यहाँ पर एक CSS आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि रहेगा आपका कर्सर पॉइंटर करके। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कर्सर, और वो रहेगा आपका पॉइंटर करके। इसको आप सेव करें, यहाँ पर आएँ, और अब आप देखोगे तो अब आपका ये पॉइंट कर रहा है आसानी से, है ना, ताकि लग रहा है कि ये एक पोस्ट के लिए है। अब आप यहाँ पर डाल सकते हैं सेकंड पोस्ट, और यहाँ पर पोस्ट कंटेंट करके आप इसको क्रिएट पोस्ट पे आप क्लिक करें, तो ये देखिए आपको यहाँ पर लिस्टिंग वाले पेज पे लेके आ रहा है। अब हम लोग चलेंगे अपने index.tsx के अंदर, और इसको हमें डायनामिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमें पोस्ट वहाँ पर दिखाई दे रही है उसको हमें इसके अंदर प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको हटा करके यहाँ पर अब मैप कर सकते हैं जो भी हमारे डेटा रहेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग पोस्ट डॉट मैप करके, और फिर इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पोस्ट पास कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग टेबल रो है हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट आपका कैपिटल नहीं रहेगा, ये आपका स्मॉल रहेगा, और ये रहा आपका पोस्ट, और यहाँ पर हमने चीज़ें पास कर दी जो कि टाइटल है, कंटेंट है, सब कुछ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें रेड में दिखा रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ से पोस्ट को हमें यहाँ से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से गायब हो चुका है, अभी हमें पोस्ट मिला। इसको आप सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं, तो अब देखिए आपको सभी पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। क्रिएटेड ऐड है आपका, अपडेटेड ऐड है, यहाँ पे कंटेंट है, और यहाँ पे उसका टाइटल है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एक्शन बटन भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपडेटेड ऐड की जगह हटा करके हम लोग एक एक्शन का बटन हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्शंस, और यहाँ पर अपडेटेड ऐड की जगह पे हम लोग एक एक्शंस के लिए कुछ लिंक वगैरह हम लोग यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो लिंक के लिए आप यहाँ पर देखोगे एक तो एडिट का लिंक है, और एक हमें यहाँ पर चाहिए होगा डिलीट का लिंक, जो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं बटन के तौर पे। जहाँ पर लिखेंगे लिंक, और जो रहेगा ये पूरा, क्योंकि हमें इसको डिलीट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने href पास किया हुआ है। यहाँ पर आप मेथड आप पास कर सकते हैं, साथ में एज बटन, और साथ में आप यहाँ पर कुछ क्लासेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने ये सब चीज़ें रखी हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है जो है ऑन क्लिक का। तो अगर जैसे ही यूज़र यहाँ पे क्लिक करता है तो हम उसको
पूछना चाहते हैं कि क्या वो सच में इस चीज़ को डिलीट करना चाहता है, तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर लिखना है ऑन क्लिक, और यहाँ से आप आप पास कर सकते हैं। इसके अंदर आप इस तरीके से आप पास कर सकते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, और फिर उसके बाद वो यहाँ से सबमिट कर। तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं e.prevent डिफ़ॉल्ट करके, और यहाँ पर एक लिंक हम लोग पास कर देते हैं जो कि रहेगा href का, और इसके अंदर हमारा रहेगा पोस्ट और ये वाली चीज़ें। इसको हम लोग एक बार सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, और यहाँ पर देखते तो कुछ एरर हमें दिखा रहा है वैसे। ओके, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से क्लोज़ हो गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। एक क्लोज़ यहाँ पर है, एक क्लोज़ यहाँ पर है, एक और क्लोज़ हमें यहाँ पर चाहिए होगा। इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते तो अभी ये सही चल रहा है। यहाँ देखिए एडिट का पेज आपको चल रहा है, और यहाँ से डिलीट का भी पेज चल रहा है। तो जैसे ही हम लोग ओके, यहाँ पर कर्सर पॉइंटर इसके अंदर भी डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एज अ पॉइंटर नहीं दिखा रहा है हमें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कर्सर पॉइंटर करके, इसको सेव करते हैं। यहाँ पर आते हैं तो अब देखिए ये पॉइंट कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर डिलीट करने के लिए कोशिश करता हूँ तो ये पूछ रहा है कि क्या हमें डिलीट करना है। अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पर यस कर देते हैं तो ये हमें आइटम को डिलीट कर देना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए। तो अपन लोग देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है इसका। इसको एक बार यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ से क्लियर करते हैं, और एक बार डिलीट करते हैं हम आइटम को। यहाँ से हमने किया डिलीट। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी e.prevent डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको हम लोग इसके अंदर ऐड कर, इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं, और एक बार डिलीट पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए आइटम यहाँ से अब आपका डिलीट हो चुका है। अब आप एक आइटम यहाँ से क्रिएट कर पा रहे हैं। लेट्स से न्यू आइटम कंटेंट, यहाँ से आप क्रिएट पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ से क्रिएट हो जा रहा है, और यहाँ से आप डिलीट भी कर पा रहे हैं। अभी हमें एडिट वाले पोर्शन को हमें यहाँ पे सही करना पड़ेगा। तो जो एडिट के लिए है वही जो क्रिएट वाला है, इसी को हम लोग यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C कर लेते हैं, और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट की जगह पे हमें यहाँ पर लिखना रहेगा एडिट, और यहाँ क्रिएट की जगह पे है मान लीजिए आपका एडिट पोस्ट करके, और यहाँ से अब आपको एक पोस्ट यहाँ से मिलेगी जो आप पास कर रहे हो। तो यहाँ पर जो एडिट पोस्ट के अंदर जो मैं यहाँ पर पोस्ट पास कर रहा हूँ, आप देखोगे मैं यहाँ से पोस्ट पास कर रहा हूँ। ये पोस्ट कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपका कंट्रोलर से। यहाँ पर आप आओगे एडिट वाले पेज पर, तो यहाँ देखिए मैं यहाँ से पोस्ट पास कर रहा हूँ। इसी सेम पोस्ट को मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से पोस्ट मिलेगा, और अब मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ कि भाई ये रहेगा आपका पोस्ट टाइटल, और ये रहेगा आपका पोस्ट कंटेंट करके। इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे जो मेथड रहेगा वो पुट रहेगा, क्योंकि हमें अपडेट करना है। तो अब आप यहाँ पर आप लिखेंगे पुट मेथड। यहाँ से हो गया आपका पोस्ट, क्योंकि इसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एडिट वाले पेज पर हैं। तो एडिट वाले पेज के अंदर हमें क्या करना रहेगा कि जो भी हमें सबमिट करना है डेटा, उसके बाद यहाँ पर हमें आईडी भी पास करनी पड़ेगी उसकी। इस चीज़ को अपने हिसाब से लिखते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं राउट, जो रहेगा आपका पोस्ट डॉट अपडेट करके इस तरीके से, और यहाँ पर आप चाहें तो आप पोस्ट डॉट ID भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और फिर आप यहाँ से आप इसको सक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पे पुट मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, और फिर आप उसको यहाँ से रीसेट करेंगे। ओके, अब आपको कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट की जगह पे अब आप यहाँ पे लिख देंगे एडिट करके। यहाँ पर भी आप लिखेंगे एडिट पोस्ट। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, नहीं है एरर, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है आपका क्रिएट पोस्ट करके, तो इस चीज़ को आप चेंज कर पाओगे, क्योंकि आप प्रोसेसिंग यहाँ पर आप यूज़ करो। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने प्रोसेसिंग यूज़ किया हुआ है, तो इसका यूज़ करके आप इसके बटन के टेक्स्ट को भी आप यहाँ पे मैनिपुलेट कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाता हूँ, प्रोसेसिंग सेविंग और सेव पोस्ट करके, या आप यहाँ पर लिख सकते हो अपडेट पोस्ट करके, और यहाँ पर आप लिख सकते हो अपडेटिंग करके। इस तरीके से आप इसको सेव करेंगे तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है कि अपडेट पोस्ट। मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइटल की स्पेलिंग सही कर दी और मैंने इसको अपडेट किया, तो अब देखिए यहाँ आ रहा है अपडेटिंग करके, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए पोस्ट टाइटल आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ क्रिएट के अंदर, तो यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्रिएट पोस्ट के अंदर भी, जो हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर आप आएंगे क्रिएट के अंदर, और इसके अंदर हम लोग प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग और क्रिएट पोस्ट, ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा कि Laravel 12 रिएक्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर जैसे देखिए क्रिएटिंग करके आ रहा है, और यहाँ से हमने आइटम यहाँ से क्रिएट कर दिया। और अब आप इसको एडिट भी यहाँ पर कर पाएंगे। पोस्ट टाइटल, यहाँ पर आपने किया अपडेटेड, यहाँ से आपने इसको अपडेट पे क्लिक कर दिया, ये देखिए आपका अपडेट भी हो पा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे जो डिलीट का जो बटन है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको आप चाहोगे तो आप इसको बराबर रख सकते हो। तो यहाँ पर चलना आपको index.tsx पर, और यहाँ पर आप इसके थोड़ा कोड में आप चेंजेस कर पाएंगे। तो इस चीज़ को यहाँ से
इस पी वाई को यहाँ से हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको भी यहाँ पर एज बटन डाल देते हैं। तो अब देखिए अब ये दोनों बराबर आ चुके हैं। और यहाँ से अगर आप चाहो तो आप मार्जिन ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं मार्जिन राइट, लेट्स से 2 पिक्सल की मार्जिन हमें चाहिए होगी। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपका क्रिएट पोस्ट, आप डैशबोर्ड पर आप जाते हो, पोस्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डेट अगर आप चाहो तो आप इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में भी आप ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको चलना रहेगा अपने कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली हम लोग यहाँ से पोस्ट पास कर दे रहे हैं इसके अंदर। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो कि आप मैप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ से आप रिटर्न करेंगे जो भी, या फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप एक अलग से आप वेरिएबल बना लें। मान लीजिए आपने यहाँ पर बनाया पोस्ट करके, और इसके अंदर अब आप डाल सकते हैं कि पोस्ट, लेट्स से हमने यहाँ पर लेटेस्ट चाहिए होगा और वो हम लोग यहाँ पर गेट कर लेते हैं और साथ में हम इसको मैप कर लेते हैं यहाँ से, है ना, जो भी रहेगा। और मैपिंग के अंदर हम लोग यहाँ पर कंटेंट हमने डाल दिया, यूज़र डाल दिया, बट इसके साथ में हम लोग यहाँ पर क्रिएटेड ऐड डाल सकते हैं जो कि ह्यूमन के रीडेबल के फॉर्मेट में रहेगा। साथ में हमने यहाँ पर यूज़र आईडी भी हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है ना। तो इसकी अगर आपको नीड है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ से आप इस तरीके से आप इसको हटा भी सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो। अब आप यहाँ पर आप पोस्ट पास कर सकते हैं पूरे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ये है हमारा पोस्ट करके, आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं और एक बार देखिए ये अब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ गया कि 5 मिनट पहले, 8 मिनट पहले और 17 मिनट पहले, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ से आप इसको मैनेज कर पाओगे चाहोगे तो। आप इसको कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर आप दे सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो डेटा रहेगा वो ऑलरेडी यहाँ से कन्वर्टेड रहेगा, आपको फ्रंट एंड पे सिर्फ आपको डिस्प्ले करना रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरा एक CRUD ऑपरेशन हमने यहाँ पर देख लिया जो कि आपके रिएक्ट जेएस के अंदर था। रिएक्ट जेएस का कोड यहाँ पर लिखना बहुत आसान कर दिया है लारावेल ने। अब आप आसानी से अब आप रिएक्ट जेएस के अंदर अपनी एप्लीकेशन यहाँ से आप बना पा रहे हैं, जो कि रिएक्ट जेएस और इनर्शिया जेएस दोनों का मिश्रण करके हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।